हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि जो मैडम यू हैं उनसे ना मैडम लैन बात कर रही थी। तो मैडम लैन बोलते हैं कि यू, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा गका जाकर तुम्हें ये सब बोल के आया है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें जाकर हग करेगा, तुमसे बातें करेगा, तुम्हें कितना मिस किया ये सब बताएगा और तुम्हें वापस घर ले आएगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया नहीं। और जब घर आया तुमसे बात करने के बाद तो बहुत रो रहा था, बहुत बुरा फील कर रहा था। तो मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, सिर्फ उसने इतना बताया कि यू ने घर में आने से मना कर दिया। तो मैं भी अपने हस्बैंड का हाल देखकर मुझे भी बुरा लग गया और उसके बाद हम दोनों के बीच में अच्छे से बात ही नहीं हुई। हम ऐसे हो गए जैसे राइवल्स। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरा हस्बैंड ऐसा करके आया है, नहीं तो मैं ना घर में नहीं घुसने देती मेरे हस्बैंड को। तो हमारी यूँ बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे पता है, आप घर में नहीं घुसने देती मेरे काका को। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो हमारी जो यूँ हैं वो बोलते हैं कि क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका हस्बैंड उसकी बहन के पास जाए और उसको घर में आने के बजाय उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर आए। तो मैडम लैन बी लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो हमारी जो यू हैं वो बोलती हैं कि मजाक कर रही थी, मुझे पता है कि आपको सब चीज़ें अच्छे से नहीं पता थी, नहीं तो आप मेरे साथ दुश्मनी नहीं निभाती। तो मिसेस लैन बोलते कि हाँ, और हम दुश्मन नहीं हैं, अब से तो हम रिश्तेदार तो पहले से थे, अब से एक नया रिश्ता जुड़ गया है। तो मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे पसंद आएगी, तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे। तो अब तो तुम नानी बनने वाली हो, मैं दादी। तो क्या ही मज़े आएंगे। और बच्चों को तंग करना जो सिखाने वाली थी तुम्हारे गगा के साथ, हम बच्चों को सिखाएंगे कि तुम्हारे गगा को कैसे तंग करे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी गगा की तो गलती है, नहीं तो इतने साल हम लोग अलग थोड़ी रहते राइवल्स की तरह। तो मैडम यूँ बोलते कि सही बात है भाभी जी। तो हमारी जो मिसेस लैन है ना वो स्माइल करती है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे जो ये जो तीनों कपल्स हैं ना, वो लोग सोच रहे थे कि अरे यार, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर जंग छिड़ जाएगी, यहाँ पर तो मीठी मीठी बातें हो रही है। और हमारा जो जैंक्सन है वो लैंड हाउस में ही रहता है, वहाँ पर रेस्ट करता है, और हमारा विंग और जो सिंचैन है वो घर आ जाते हैं अपने मॉम डैड के साथ। और उनकी मॉम भी लाइक, तुम दोनों अपने अल्फा के पास जा सकते हो घूमने, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रहना मत उनके साथ प्लीज़, क्योंकि शादी नहीं हुई है तुम लोगों की, ज़रा संभल के रहना। तो हमारा विंग भी लाइक, मॉम मैं उसके साथ महीनों से रह रहा हूँ और आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, तुम उसके साथ रह रहे थे एक ही घर में, और मुझे पता है तुम्हें अकेले रहने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी शादी तक मिलना-जुलना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे लैन फैमिली में रूल्स है कि शादी से पहले जो ओमेगा अल्फा है, ज़्यादा नहीं मिल सकते। और दूसरी तरफ हमारे जो कुरैन है ना, वो अपने दोनों बेटे को, मतलब हमारे लासन को और सुयेंग को समझा रहे थे कि शादी से पहले ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं है तुम्हारे ओमेगास के साथ तुम्हें। तो हमारे जो सुयेंग है वो बोलते हैं कि क्या डैड, मैं उससे इतने महीनों बाद मिला हूँ और अब मुझे उससे दूर कर रहे हो। तो उसके डैड बोलते हैं कि दूर कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, शादी से पहले मिलना जुलना ठीक नहीं होता है, मैंने बोला ना। तो हमारा लांसन तो सोच रहा था कि मेरा तो काम बन ही जाएगा, हम कॉलेज में तो मिल ही लेंगे। ऐसा वाला सीन था यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज तो उनकी चल ही रही थी ना, पढ़ाई तो चल रही थी। और दिखाया जाता है ऐसे ही वो दिन बीत जाता है, और हमारा जो सुयंग है वो सिंचन से मिलने की कोशिश कर रहा था। तो उसका डैड भी लाइक, ना 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 बेटा, शादी से पहले ना मिलते। और हमारा सिंचन जो है ना, वो कुकीज़ बना कर लाता है अपने काका के लिए, अपने होने वाले हस्बैंड के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और सबको देता है। और हमारा जो सुयंग है ना उसको देख रहा था और खा रहा था। और सिंचन ना एक बार उसे घूरता है, क्योंकि गुस्सा भी था। और उसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है, ना सुयंग ने सिंचन से बात की ना कुछ। और हमारा लासन चला जाता है कॉलेज, हमारा बहन भी इधर से कॉलेज चला गया था। दोनों कॉलेज में मिलते हैं और
एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और हमारा विंग बोल रहा था कि मुझे तो कल रात नींद ही नहीं है तुम्हारे बिना। तो हमारा लासन बोल रहा था कि मुझे कौन सा आया नींद। तो उनके फ्रेंड्स भी लाइक वो लोग थे वहाँ पर, मतलब ये दोनों ने जो हक किया था ना एक दूसरे को, तब सब लोग तो सॉफ्ट होंगे ही, क्योंकि राइवल्स की जो टीम है, मतलब राइवल्स है दोनों, वो दोनों आकर एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, तो बवाल तो मचना बनता है यार। तो हमारी वेंचिंग वेंचाओ और हमारा वेन्निंग नी हुसैन ये सब आते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है तुम लोगों के बीच में। वेंचाओ और वेन्निंग लासन के फ्रेंड थे, और हमारा नी हुसैन और वेन्निंग, बेंचिंग वेन्निंग वैन भाई है लेकिन फिर भी विंग का फ्रेंड था वो। और वो लोग आते हैं और हमारा जो विंग है उसको घिसते हैं हमारे नी हुसैन और वेन्निंग, ये दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं हमारे वेन्निंग नी हुसैन ये दोनों, और हमारी वेंचिंग और वेंचाओ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो ये दो चारों मिलकर ना इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो हमारा विंग भी लाइक क्यों अलग कर रहे हो मेरे अल्फा से मुझे। तो हमारा लासन बोलता है कि अरे यार तुम लोगों को क्या हुआ, इसे हक ही तो कर रहा हूँ ना। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम दोनों के दिमाग को क्या हुआ है, कुछ टाइम से देख रहे हैं कि तुम दोनों एक ही साथ बैठते हो, खाते हो, पीते हो, लेकिन वो सब तो ठीक था यार, सबके सामने एक दूसरे से चिपक के गले मिल रहे हो, कैसे, क्या, क्यों, कब हुआ ये। तो हमारा लांसन भी लाइक ये मेरा अमीरा है, मैं इससे शादी करूँगा। तो उनके फ्रेंड भी लाइक क्या, तुम दोनों के दिमाग में मतलब कोई केमिकल लोचा हो गया है क्या, जो ऐसी बातें बोल रहे हो। तो वही बोलता है केमिकल लोचा तो हुआ है, एक दूसरे के दिमाग में प्यार जो हो गया है एक दूसरे से। तो वो लोग भी लाइक हाँ तुम दोनों हमें बेवकूफ़ बना रहे हो ना, तुम दोनों के बीच में प्यार इम्पॉसिबल। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे इम्पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल हो चुका है, हमारी फैमिली भी मान चुकी है, हमारी शादी होने वाली है। तो उनके जब दोस्त है ना वो ना वहीं पर ही अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, ऐसे बैठे थे कि मतलब यहाँ पर जो है मातम मनाई जा रही है सॉफ्ट में। तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार हमारी शादी की बात हो रही है, कोई मर नहीं गया है, थोड़ा स्माइल कर लो। तो वो लोग बोलते कि क्या हम स्माइल करें, स्माइल, तुम लोगों को लगता है जब से हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर कहूँ कि बचपन से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तब से हमने देखा है कंपटीशन दोनों का लगा रहता है, झगड़ा दोनों का चलता रहता है, तो ये प्यार वाला बवाल कैसे हो गया। तो हमारा वही बोलता है कि ये तो पहला सॉफ्ट था और एक सॉफ्ट है। तो वो लोग कहते हैं विंग तू ये मत बोलना कि तू प्रेग्नेंट है। तो विंग भी लाइक ना बाबा नहीं हूँ मैं प्रेग्नेंट। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे गगा और लासन के गगा, मतलब जंक्शन का और सिचन, लासन के गगा वो दोनों राइवल्स है ना। तो वो लोग भी लाइक हाँ हैं राइवल्स हैं, दोनों के बीच में तो इतना झगड़ा है कि हम बता नहीं सकते। तो हमारा विंग भी लाइक उन दोनों ने शादी कर लिया, उनका बच्चा होने वाला है, जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, ऐसा बोला था। और बाकी जो लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे और एक दूसरे को सवाल करना चाहते थे क्या हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना। तो हमारा विंग बोलता कि तुम लोग सपना नहीं देख रहे हो, चिमटी काट के बताऊं। तो वो बोलता कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ ये बात सही है, और एक सॉफ्ट है। तो वो लोग बोलता है कि क्या आज हमें तुम लोग सॉफ्ट देने पर क्यों तुले हुए हो, हार्ट अटैक आ गया ना हम लुढ़क जाएंगे चारों के चारों। तो हमारा लांसन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही सॉफ्ट या फिर एक से ज़्यादा। देखो मेरे जो डैड हैं और वहीं की जो मॉम है वो दोनों कजन्स हैं, भाई बहन। तो वो लोग भी लाइक तुम लोगों ने क्या भांग पी ली है जो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे जो हो ही नहीं सकती। तो वो लोग बोलते कि हो चुकी है, हो नहीं सकती का क्या मतलब है।
लांसन बोलता कि विंग की मम मेरी आंटी हैं, और विंग बोलता कि लांसन के डैड मेरे अंकल हैं। तो वो लोग ना और कितना सॉफ्ट झेले यार, और वो बोलते हैं कि होल्ड ऑन, और कोई सॉफ्ट है तो प्लीज़ मत देना, हम लुढ़क लेंगे यहाँ पर। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं, और एक सॉफ्ट तो झेलना ही पड़ेगा तुम्हें। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ बता दो, इतना झेल लिया है और एक सही। तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे जो काका हैं और मेरा जो भाई है, हमारा विंग बोलता है, और लांसन बोलता है मेरे जो काका हैं, इन दोनों का भी शादी होने वाला है। तो वो लोग भी लाइक, तुम दोनों ने, मैं हम लोग सच बोल रहे हैं, तुम लोगों ने भांग पी है या फिर शराब पी है या फिर कुछ गटक लिया है, कुछ स्मेल कर लिया है, या फिर नशा चढ़ गया है तुम्हें। तो वो लोग बोला कि नहीं नहीं, नशा नहीं चढ़ा है, लेकिन प्यार का नशा सबको चढ़ा है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग सच बोल रहे हो ना। तो हमारा फ्रेंड बोलता है सच बोल रहे हैं। और सिंचैन ना घर छोड़कर भाग गया था। मॉम ने बोला था कि स्वयंका से शादी नहीं करवाऊंगी, तो वो घर छोड़कर भाग गया था और लगभग 3 महीने से घर से गायब था। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो विंग बोलता कि मैं क्यों बताता, जब सिंचैन आ गया बता रहा हूँ, तब तुम्हें खाली फोकट में टेंशन क्यों देना। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारा भाई है, हमारा भी तो कुछ लगता है, हमारे भी भाई जैसा है। तो विंग बोलता कि हाँ हाँ पता है, तुम लोग कितना मेरे भाई को भाई मानते हो और मुझे कितना प्यार करते हो, इसलिए नहीं बताया। तो हमारे लासन के जो फ्रेंड है, मतलब हमारा वेंचिंग और वेंचाओ, वो लोग बोलते हैं कि देखो तुम दोनों सच सच बता दो, ये सब अगर झूठ हुआ ना तो देखना तुम लोगों को ना उल्टा टांग देंगे हम। तो वो लोग भी लाइक ना, हम झूठ ना बोल रहे। तो हमारा जो वेंचाओ है वो बोलता है कि इसका मतलब तुम लोग सच बोल रहे हो, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तो एक किस तो बनता है, एक दूसरे को किस करो। तो हमारा विंग भी लाइक सर यहाँ पर सबके सामने बिल्कुल नहीं, तुम ना बहुत बड़े बीस्ट हो। तो तुम्हारा लासन भी लाइक हाँ हूँ तुम्हारे प्यार में। तो वो लोग ये सब सुनकर ना पागल ही हो चुके थे कि क्या ऐसी बातें इन दोनों के साथ हो रही है कैसे। फिर लासन विंग के करीब आता है और उसको किस करने ही वाला था कि वो लोग बोलते कि अरे यार रुक जाओ, अपनी वेडिंग नाइट के लिए कुछ बचा लो। तो हमारा लांसन बोलता कि विंग आज तो तुम बच गए। तो विंग बोलता कि ठीक है बच गया बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है छोड़ने वाला था, क्या मौका था उसके पास, तो हमारे विंग के होठों पर एक पैक करता है और भाग जाता है। तो वो लोग उसके दोस्त भी लाइक अरे यार बेशर्म कहीं का, हमने तुझे बोला था कि अभी मत कर, फिर भी। और हमारा विंग भी लाइक तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसके पीछे दौड़ता है लांसन के पीछे। और ये लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, इनके दोस्त की क्या ये लोग सच में यार कैसे हो गया ये सब। और दूसरी तरफ हमारा जो लांसन था वो दौड़ के जा रहा था, क्योंकि उसे पता था वहीं उसका पैंट बजाएगा, क्योंकि सबके सामने उसने एक तरीके से विंग को किस किया, तो वो छोड़ने वाला नहीं है। तो विंग पीछे पीछे दौड़ रहा था लांसन के, लांसन आगे आगे, और ये दोनों दौड़ते हुए जा रहे थे। और ना जो कॉलेज का गार्डन है ना वहाँ पर पहुँचते हैं, और हमारा जो लांसन है ना वो विंग को पकड़ लेता है। रुक गया था वो और विंग को पकड़ लेता है, विंग दौड़ते हुए आ रहा था, लांसन रुक गया था, और विंग ना मतलब अपनी स्पीड कम करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो जाकर लांसन से टकरा जाता है। तो उन्हें ही गार्डन में गिर जाते हैं। लांसन के ऊपर विंग था, और हमारा जो लांसन था विंग को पकड़ लिया था, और वो बोल रहा था कि मेरी होने वाली वाइफ भी गुस्सा हो गई। तो विंग बोलता कि क्यों ना हो गुस्सा, तुम ऐसी हरकतें जो कर रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता कि क्यों ना करूँ, मेरी होने वाली वाइफ भी हो। तो ऐसे ये दोनों प्यारे प्यारे बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो सुयेंग बेचारा था वो ऑफिस में काम कर रहा था, सिंचैन को कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था। सिंचैन जवाब देगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। और सिंचैन ना गुस्से में अभी भी था, क्योंकि उसने उसको बोला था कि मेरे बचपन का प्यार कोई और है, तो इसीलिए।
और उसे रिजेक्ट भी तो किया था। कॉल कर कर के थक गया था, मैसेज कर कर के थक गया था, लेकिन ना मैसेज का जवाब ना कॉल का। फिर सुयंग सोचता कि इसको कैसे मनाऊँ, मेरी वाइफ को होने वाली। और वो ना जाता है और अपनी आंटी के घर पहुंचता है और अपनी आंटी के पास जाता है और कहता है कि आंटी आंटी सुनिए ना, आपका बेटा मुझसे नाराज़ क्यों है, नाराज़ बैठा है। तो उसकी आंटी बोलते हैं कि मुझे उसकी नाराज़गी भगाने का एक तरीका है मेरे पास। तो हमारा श्रेयांक बोलता है कि तो बोलिए आंटी। तो उसकी आंटी बोलते हैं कि तो तुम्हें कुकिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा श्रेयांक बोलता है कि आंटी आप जो बोलोगे वो कर दूंगा, झाड़ू पोछा भी कर दूंगा, लेकिन बताओ तो क्या करना है। तो उसकी आंटी बोलते हैं कि चॉकलेट केक बनाना पड़ेगा, उसका फेवरेट है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि ठीक है आंटी, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, आपको तो पता है हम लोग ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं बना पाते हैं। तो इस पापा की जो कुकिंग स्किल है आपको तो पता है, और उन्हीं के बेटे हैं। तो उसकी आंटी बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारे पापा को ना खाना बनाना आता ही नहीं है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि तो आंटी हेल्प कर दो। तो उसकी आंटी सब चीज़ें बताती है कि क्या किसमें कितना डालना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद हमारा स्वयं बड़ी मेहनतों से वो बनाता है केक, और उसकी आंटी हेल्प करने के लिए थी, तो केक अच्छा बना था। और हमारा जो स्वयं है ना, वो ना सिंचन के रूम के सामने जाता है, वहाँ पर डोर नॉक करता है। तो हमारा सिंचन दरवाज़ा खोलता है और कहता है क्या हुआ मॉम। लेकिन सामने देखता है सुयन, और वो एप्रिन पहने हुए था, हाथ में केक था, बहुत डेकोरेटेड केक था, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ पर क्यों आए हो। तो हमारा सुयंग बोलता है कि क्योंकि मुझे अपने होने वाले हस्बैंड को मनाना है, या फिर कहूँ कि वाइफ। तो हमारा सिंचन बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, वाइफ होऊंगा। सॉरी, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ, हस्बैंड होऊंगा। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि तुमने गलती से सच तो बोल दिया। तो हमारा सिंचन भी लाइक नहीं नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गई कि मैं तुम्हारी वाइफ होने वाली हूँ, नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो हमारा सुयंग बोलता है कि नहीं नहीं, सच्चाई तो बोल दी है एक बारी, तो क्या हो गया, चलो चलो ये लो तुम्हारे लिए बनाया है मैंने केक। तो हमारा सिंचन बोलता है कि क्या आपने बनाया है, झूठ किसी और को बोलना, मुझे मत बोलो। तो हमारा स्वयं बोलता है कि आंटी को पूछ लो। तो हमारा सिंचन चिल्ला कर पूछता है कि मॉम स्वयं ने केक बनाया है। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि हाँ बनाया है, बोलते हैं, और कहते हैं तुम दोनों इंजॉय करो, केक खाओ। तो हमारा सिंचन बोलता है कि आप ना बहुत बुरे हो, बोलता है सुयंग को, और ना अपना रूम में चला जाता है, अपने रूम में चला जाता है। तो सुयंग उसके पीछे पीछे आता है, वहाँ पर उसका केक को रखता है एक टेबल पर, और हमारे सिंचन को अपनी तरफ पलटता है। दरवाज़ा सुयंग ने बंद कर दिया था, एक हाथ में केक पड़ा था, एक हाथ से बंद कर दिया था। उसके बाद हमारे सिंचन को ना अपनी तरफ पलटाता है और उसको ना किस करने लगता है। तो हमारा सिंचन शॉक्ड, क्योंकि ये उनका पहला किस होने वाला था, या फिर कहूँ कि पहला टच, मतलब एज अ लवर। तो हमारा सुहेंग ना उसको किस करा था, हमारा सिंचन तो सॉफ्ट में था। तो हमारा सुहेंग ना उसको बोलता है कि किस करो, बोलता है दूर होकर, और फिर किस करने लगता है। तो सिंचन ना कैसे भी करके अपने अल्फा को साथ दे रहा था। उसके बाद ये दोनों दूर होते हैं, दोनों ही यहाँ पर रहते। उसके बाद हमारा सिंचन बोलता है कि क्या क्या आपने। तो हमारा सुहेंग बोलता है कि किस क्या, और वेडिंग नाइट के दिन तो और भी करूँगा बहुत कुछ। तो हमारा सिंचन बोलता है क्या। तो हमारा स्वयं बोलता है कि हाँ। उसके बाद वो ना केक लाता है, सिंचन के मुंह में डाल देता है, सिंचन खा रहा था और कहता है ये तो टेस्टी है, मॉम जैसे बनाते हैं वैसे। तो हमारा स्वयं बोलता है कि आंटी की हेल्प जो ली थी मैंने, मुझे कहाँ खाना बनाना आता है। तो सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ, आपको कहाँ खाना बनाना आता है, बोलता है। और वो बैठ कर केक खा रहा था, और हमारा जो स्वयं था ना बेशर्मों की तरह सिंचन के लिप्स पर देखे जा रहा था। और हमारा जो सिंचन है चॉकलेट केक खा रहा था, तो चॉकलेट ना उसके होंठों पर लग गई थी। तो हमारा सुयंग ना हमारे सिंचन को फिर से किस कर देता है, और उसके होंठों को ना लिक कर देता है, क्योंकि वहाँ पर चॉकलेट लगा हुआ था। और हमारा सिंचन सॉफ्ट कहता कि आप ना और निकलो मेरे रूम से, बोलता है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन सिंचन उसको भगाता है, और केक बैठ कर खा रहा था और वो स्मेल भी कर रहा था। और
उसके बाद दिखाया जाता है हमारे जंगचन और सिचैन की तरफ। हमारा जो जंगचन था ना, वो बैठा हुआ था हॉल में। सिचैन जो थे वो ऑफिस गए हुए थे। तो हमारा जंगचन बोर हो रहा था और कहता है कि आंटी बोलता है, तो उसकी आंट आते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ। हमारा जंगचन बोलता है कि आंटी मुझे ना मेरे अल्फा की याद आ रही है और वो तो काम करने गया है। तो उसकी आंटी बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम्हें क्या करना है बताओ। तो हमारा जंगचन बोलता है कि आंटी मुझे ना मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मुझे तो ऐसे कुछ चीज़ें करने नहीं आती है, लेकिन मुझे ना शॉपिंग कर चलना है, बच्चों के कपड़े खिलौने लाने हैं, मुझे बहुत इच्छा है। तो उसकी जो आंट है या फिर कहूँ कि मम्मी जी हैं, वो बोलते हैं कि चलो चलो चलते हैं। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं शॉपिंग पर। वहाँ पर ना हमारा जंगचन शॉपिंग कर रहा था, बच्चों के कपड़े खिलौने ट्विंस के ले रहा था सब कुछ। तो उसकी जो मम्मी जी हैं या फिर बोलो कि आंट है, वो बोलते हैं कि इतनी सारी शॉपिंग कर रहे हो अभी से, बच्चे को तो आने दो। तो हमारा जंगचन बोलता कि आंटी प्लीज़ ना, मुझे अभी से इच्छा है सब कुछ खरीदने की। तो उसकी आंटी बोलती कि हाँ हाँ बेटा खरीद लो, जो चाहिए वो खरीद लो, पूरा स्टोर खरीदना है भी तो खरीद लो, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा जंक्शन स्माइल करता है और प्यारे प्यारे क्लोथ कपड़े खिलौने सब कुछ खरीदता है। फिर नॉर्मल स्टोर में जाते हैं, वहाँ से ना सब लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदता है, तोहफे, उसकी इच्छा से, क्योंकि उसका मन हो रहा था। और उसके बाद ये लोग घर आते हैं। तो हमारे जो सिचन है वो घर आ चुके थे और वो परेशान थे कि कहाँ क्या, क्योंकि उनको पता नहीं था। और जैसे ही जंक्शन आता है तो सिचन जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें नहीं पता है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों गए थे, इसलिए गए थे, किसके साथ गए थे, अकेले नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं बोल सकते थे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलता। ऐसा नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे। तो हमारा जंक्शन बोलता है चुप रहो। तो हमारे सिचन बोलते चुप हो जाते हैं और कहते हैं फिर वो कहने वाले थे, फिर हमारे जंक्शन बोलता है कुछ मत बोलो, मुझे शॉपिंग पर चलना था तो तुम्हारी मॉम के साथ गया था, और देखो मैंने कितने सारे कपड़े खिलौने ये सब लाए हैं। तो जो ड्राइवर था ना सब कुछ लेकर आ रहा था बारी बारी से, और हमारे सिचन देखते इतनी सारी चीज़ें एक साथ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि क्या बार बार जाऊँगा शॉपिंग करने। तो हमारे सिचन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, जो जो चाहिए था ले आए। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि नहीं, आधा चीज़ ही लाया हूँ, सब कुछ नहीं ला पाया, तो बाकी का आप ले आना। तो हमारे सिचन भी लगी इतने सारे बैग्स, इतने सारी चीज़ें, और तुम कह रहे हो कि आधी शॉपिंग हुई है। तो हाँ जंगल बोलता है कि हाँ, बोलता है और वो ना स्माइल करता है, वो छेड़ रहा था अपने हस्बैंड को। और फिर ना हमारा जंक्शन जाता है, बैठ जाता है सोफे पर, और उसके बाद ना सबको ना गिफ्ट्स देता है, सुयेंग को, लाजैन को, और अंकल आंटी को। और हमारे से चंग सोच रहे थे कि मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं। तो हमारा जंक्शन बोलता कि आपके लिए भी कुछ है, बोलता है, और वो देता है। तो हमारे से चैन ना देखते हैं, वहाँ पर ना एक जो था ब्रेसलेट था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि तुम्हारे लिए। तो हमारे से चैन बोलता कि ब्रेसलेट मेरे लिए, मैं पहनूंगा, बिजनेसमैन हूँ मैं, मेरे हाथों में बहुत अच्छी लगती है, ब्रेसलेट नहीं। तो हमारा जंक्शन बोलता है तो ठीक है मत लो, बोलता है और छीन लेता है और कहता है मैं नहीं देने वाला। और तो वो नाराज़ हो चुका था। तो हमारे सिचान बोलते कि अरे यार माफ़ कर दो ना, मज़ाक कर रहा था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि नहीं तुम सच बोल रहे थे, बोलता है, और वो ना अपने रूम में गुस्से में चला जाता है। वो इतने प्यार से तोहफ़े लाया था और उसके हस्बैंड ने बोल दिया कि बिज़नेसमैन है तो हाथ में घड़ी अच्छी लगेगी तो कैसा लगेगा उसे। वो गुस्सा कर रहा था और रूम में जाता है। तो हमारे सिचन जाते हैं, उसको बैक से हग करते हैं और कहते हैं सॉरी ना बेबी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मज़ाक कर रहा था सच्ची। तो हमारा जंक्शन बोलता है मज़ाक नहीं कर रहे थे तुम, बोलता है। और हमारा जो सिचन है ना वो जंक्शन को अपनी तरफ पलटाते हैं और ना उसको किस करते हैं और कहते हैं सॉरी बेबी, बोलते हैं। तो हमारा जंक्शन बोलता है भाड़ में जाओ तुम, बोलता है और रूम से निकाल देता है। और सब लोग ये सब देख रहे थे, और हमारी जो मैडम लैन है वो बोल रही थी कि हाँ जी बेटा तुमने सही काम किया, अपने हस्बैंड को गुस्सा दिलाने की क्या ज़रूरत थी, वो अभी प्रेग्नेंट है, तुम्हारा सिर ही फोड़ेगा ना, या फिर घर से ही निकालेगा या फिर रूम से ही निकालेगा, तो सही किया, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, उसने इतने प्यार से तुम्हारे लिए कुछ लाया। ना तारीफ करते हो ना कुछ, और तुम कहती है कि तुम्हारे हाथ में घड़ी अच्छी लगती है, बड़े बिजनेसमैन बन गए हो।
तो हमारे सचिन बोलता है कि सॉरी मॉम, मैंने बोल दिया, मुँह से निकल गई। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि ठीक है, मुँह से निकल गई और तुम आज रात यहीं पर सोओगे। तो हमारे सचिन बोलते हैं कि मम्मा, तो उसकी मम्मा बोलते कि भुगतो अभी, अपने हस्बैंड को गुस्सा दिलाया ना, वो भी प्रेग्नेंट हस्बैंड को, तो ऐसा हाल तो होना ही था, बोलती है और हँसती है। और बाकी सब लोग जो थे ना स्माइल कर रहे थे। और हमारा लहसुन और हमारे जो सुयंग हैं, वो दोनों तो टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि जब उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनका मम्मी कभी ऐसा करेगा, वो तो सोच के ही घबरा रहे थे। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और शादी कैसे होगी, सब कुछ कैसे कैसे होगा, वेडिंग नाइट होगी, बच्चे होंगे और क्या सब होगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, आपको ये सब कैसा लग रहा है पता ज़रूर देना और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ा देना। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।